नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दिशाओं का घूर्णन। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि वामावर्त दिशा में है या दक्षिणावर्त दिशा में है, किस दिशा में पूछा गया है। अगर हम यूं कहें कि कोई व्यक्ति अगर ये पूर्व की ओर मुँह करके इस प्रकार से खड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये सूर्य है और ये पी व्यक्ति है और ये सूर्य की ओर खड़ा हुआ है पूर्व की दिशा में। अब अगर वो अपने स्थान से स्थान पर है और अपने स्थान से वो 90 घूम जाता है, या फिर हम कहें 180 घूम जाता है, या फिर हम कहें कि 135 डिग्री घूम जाता है, या फिर हम कहें कि वो 45 डिग्री घूम जाता है या 60 डिग्री घूम जाता है, तो फिर उसकी दिशा क्या होगी। इस प्रकार के जब क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं तो काफ़ी सारी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा है कि घड़ी की दिशा में घूमा है। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में घूमा है ये हमें ज्ञात करना होता है। वहाँ पर कभी दिशाएं पूछी जाती हैं, कभी ये पूछा जाता है कि कितना कोण घूमा गया, और कभी पूछा जाता है दोस्तों हमसे कि वो किस दिशा में जाके रुकेगा। तो दोस्तों इस सारे प्रॉब्लम को आज हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ जेआरबी सॉल्यूशन पर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा आज के वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो दिशा परिवर्तन है, जो अक्षय वो किस प्रकार से आता है, कोण का परिवर्तन। तो दोस्तों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कोण का परिवर्तन। कोण का परिवर्तन, कोण का परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों आज हम परिवर्तन, तो दोस्तों कोण का परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं दोस्तों कोण का परिवर्तन कैसे होता है। अब हमें देखना ये है कि आप घड़ी की सुइयों को सबसे पहले देख लो। यहाँ पर दोस्तों घड़ी की सुइयाँ, ये बड़ी घड़ी बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों घड़ी की सुइयाँ यहाँ पर होते हैं 12। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 फिर इससे 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 और फिर यहाँ पर 11। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये चलती है। और चलती कैसे है, तो दोस्तों चलती कुछ इस प्रकार है। यहाँ से 12 बजेगा, ठीक है, 12 से फिर 1 बजेगा, फिर 1 से 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर इस प्रकार से चल रही है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज हम किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 12 फिर यहाँ पर 6 और 9। ठीक है, इस प्रकार से जो घड़ी होती है, अब वो घड़ी इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से राउंड लगाएगी। अगर पहले 12 पे, फिर 11 पे, फिर यहाँ पे 10 पे, फिर 9 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर यहाँ पे 7 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, तो यहाँ यहाँ पहले 5 पे, यहाँ पे 4 पर, 3 पर, फिर 2, फिर 1, फिर इस प्रकार से जो घड़ी जाएगी उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इतना तो आपको आता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इन पे कोण कैसे देखे जाते हैं। आज हम देखेंगे, सबसे पहले देखने वाले हैं दोस्तों हम 45 डिग्री का कोण। ठीक है, कितने का दोस्तों, 45 डिग्री का कोण देखने वाले हैं कि 45 डिग्री का कोण एंटी क्लॉकवाइज में हम कैसे देखेंगे और क्लॉकवाइज में कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्लॉकवाइज में, मतलब जो सुइयों की दिशा में चलता है कोण, उसमें देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे दिशाएं। तो ये यहाँ पर एक घड़ी होती है और घड़ी की दिशाएं कहाँ कहाँ पर बनती है, तो घड़ी की दिशाएं कुछ इस प्रकार बनेंगी दोस्तों कि यहाँ पर कुछ यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसको एक गोला बनाओगे तो एक घड़ी बन जाएगी। और इस घड़ी में हमें क्या बताना है दोस्तों, दिशाएं बताना है। तो इस घड़ी में हम क्या करेंगे, दिशाएं बताएंगे। और कहाँ पर रहेगी दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तर, इसको उत्तर मान लेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पूर्व आ जाएगा। ठीक है, ये पूर्व आ जाएगा। यहाँ पर क्या मानेंगे दोस्तों, ये दक्षिण आ जाएगा उत्तर की सीध में, और यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम।
अब 45 डिग्री का एंगल कहाँ होता है ये हमें देखना है। तो ये 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमेशा याद रखना, वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा यहाँ पर। ये जो एंगल है ना ये कितने का बनेगा दोस्तों, यहाँ से ये बनेगा दोस्तों 45 डिग्री का एंगल, याद रखना 45, यहाँ से यहाँ तक ये 45। तो यहाँ से जब हम कहेंगे, जब ये 45 का एंगल बनता है तब तो यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ तक ये 90 का जो 90 का एंगल है वो बनता है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से जो यहाँ तक का एंगल होता है ये वाला एंगल, ये 90 का एंगल तभी बनता है जब ये दो कोण 45 के होते हैं। और याद रखना ये जो 45 का है ये हर एक कोण होता है, हर एक अंतराल जो होता है ये 45 का होता है। पूर्ण कितने का होता है दोस्तों, पूर्ण होता है 90 का। तो अगर आपसे किस प्रकार पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आप यहाँ से समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ से संपूर्ण जो कोण होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं, ये भी 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्लॉकवाइज चला जाए तो इस प्रकार से 45 डिग्री के कोण होते हैं। अगर इसी में एंटी क्लॉकवाइज भी चला जाए, अगर इस प्रकार चल रहे हो आप दिशा में, तो भी ये क्या होगा, यहाँ पे जो कोण रहेंगे वो भी 45 डिग्री के रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको 45 डिग्री का कोण समझ आ गया होगा। इसकी दोस्तों पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जहाँ पर आपको विद पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो दोस्तों यहाँ से आपको 45 डिग्री का एंगल समझ आ गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर 90 का देखा जाए तो 90 का इस प्रकार देखेंगे कि ये यहाँ से देखेंगे दोस्तों उत्तर, और ये क्या दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है, अगर हम 90 का देखेंगे दोस्तों तो एक 90 का कहाँ पर आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। अगर आप ये मैंने उल्टा बना दिया है, अगर आप इसका सीधा भी बनाना चाहें, या फिर जिस प्रकार हम बनाते हैं कि ये यहाँ पर पूर्व बना लेते हैं, फिर यहाँ पर पश्चिम बनाते हैं, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे कोण, तो एक कोण आएगा ये 90 डिग्री का, और इसमें अगर जो दो कोण आते हैं उसमें कितने के आते हैं। तो दोस्तों इसको इस प्रकार देखेंगे, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको इस प्रकार बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो कोण रहता है ये हमारी इसको क्या मानेंगे दोस्तों, इसको मानेंगे मूल बिंदु। इसको जब मूल बिंदु मानेंगे तो हमारा यहाँ पर एक दिशा बनेगी और यहाँ से क्या बनेगी, एक दिशा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बनाते हैं उत्तर, ठीक है, उत्तर, तो इसको अगर घुमा देंगे और उत्तर यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो यहाँ से उत्तर, यही उत्तर हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी दोस्तों, पूर्व हो जाएगी, और एक यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों दक्षिण हो जाएगी, और एक ये क्या हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब इस पश्चिम दिशा को हम क्या करेंगे, अगर 135 का हमें बांटना है तो किस प्रकार से हम 135 का किस प्रकार से कोण आएगा। तो दोस्तों ये याद रखना, मैंने अभी बताया ये 45 का होता है, ये भी 45 डिग्री का होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये कितने हो जाएंगे, 135 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण होता है वो होता है 135 का, कितना होता है, हाफ। और अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 180 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होता है हाफ, मतलब आप यहाँ से आधे चले हो, यहाँ से यहाँ तक चलोगे जब आप आधे यहाँ तक, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री का ये यहाँ पर कोण बन जाएगा। और अगर इसमें पूरे चल गए तो आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आ रही है हर पैरामीटर पे हमने कितना लेना है दोस्तों, 45 का एंगल लेना है। इस प्रकार से हमारा जो कोण है वो निकल के आ जाता है। अब हम क्लॉकवाइज देखें तो भी वही चलता है, एंटी क्लॉकवाइज देखें तो भी वही चलता है, सेम चलता है। तो इसी प्रकार हम 180 या 225 या 270 के कोण में भी परिवर्तन अगर किया जाए इनका तो भी इसी प्रकार से होता है दोस्तों। अब हम इन पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक मनुष्य जो कि उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है,
अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या बनाना है कि एक जो मनुष्य है वो कहाँ पर खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर बनाएंगे। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है दोस्तों? तो ये उत्तर होता है, ठीक है, ये पूर्व होता है, और ये क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है, ये क्या पश्चिम होता है, ठीक है। अब हम इस प्रकार से लेंगे, तो उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर, यहाँ पर आएगा कहीं। तो यहाँ कहीं कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई व्यक्ति, इस पोजीशन में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब वो मुँह करके कहाँ पर खड़ा है, वह उत्तर पश्चिम में ही मुँह करके खड़ा हुआ है। मतलब अगर सूरज की रोशनी यहाँ से निकल के आती है तो कोई व्यक्ति खड़ा कहाँ है, कुछ इस एंगल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, इस एंगल पे यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति का क्या करते हैं कि फिर ये व्यक्ति, वह व्यक्ति कहाँ, पहले दक्षिणावर्त घूमता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि दक्षिणावर्त मतलब ये घड़ी की दिशा में, तो ये घड़ी की दिशा में घूमता है। तो घड़ी दिशा में कहाँ, किस प्रकार से चलती है, तो घड़ी कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। तो एक घड़ी की दिशा में कितना घूमा, अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, बड़ा सा बना के एंगल, कि ये घड़ी की दिशा में कितना घूमा है। तो ये घड़ी की दिशा में घूमा है 90 डिग्री, ठीक है। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये 90 डिग्री घूम रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हर जो पैरामीटर होता है वो 45 का होता है, ठीक है। अगर वो 45 चलेगा तो यहाँ पर मतलब ये उत्तर दिशा में आ जाएगा, और वो कहाँ पर जाना है उसको, वो 45 और चलेगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अगर ये घूमेगा तो ये कहाँ पर, उत्तर और पूर्व, ठीक है। ये क्या है, उत्तर और पूर्व दिशा है, तो ये उत्तर पूर्व में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे कहता है कि वह व्यक्ति वामावर्त 135 डिग्री घूम जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस यहाँ पर चला, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ तक चल गया है, इस पोजीशन पर वो चल गया है, इस पोजीशन पर। अब उसको यहाँ से कहते हैं कि वो 135 डिग्री जाएगा। तो 135 डिग्री जाने के लिए हम इसको साफ कर देते हैं। अब कोई व्यक्ति यहाँ से 135 डिग्री घूमना है, तो हम एक पैरामीटर में 45 घूमते हैं, बस वो यहाँ तक आया, क्योंकि उसको कितना घुमा गया, 90। तो 90 उसका कहाँ पर होगा, यहाँ पर हुआ, तो ये तो 90 डिग्री आ गया। अब हम उसको 135 जब घुमाएंगे तो 45 ये यहाँ पर घूम गया। इस प्रकार से आप सोच सकते हो, 45 यहाँ पर घूम गया, तो ये 90 तो यहाँ पर घूम ही गया। अब उसको कितना घूमना है दोस्तों, 45 और घूमना है, तो यहाँ पर 45 घूम जाएगा। मतलब एक कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि सीधा वो कहाँ पर आ गया, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये क्या है, पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर 135 डिग्री घूमेगा तो 90 और 45, 135 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो वो किस दिशा में आ गया, वो आ गया पश्चिम दिशा में। तो आई होप दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। पहले हमने उसको क्या किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज गया, क्योंकि चूँकि वो यहाँ पर नहीं था, इस पोजीशन पर था, ठीक है, इस पोजीशन पर था, इसके बीच में था, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया, और वो भी यहाँ तक भी नहीं गया, इसके पूर्व तक गया, ठीक है, इस पोजीशन तक गया। इस पोजीशन से जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 35 डिग्री, 135 डिग्री कहाँ, पश्चिम में पहुँच जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर भी आ गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में जो व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा में पहुंचा है, उसका मुंह करके खड़ा है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कुछ एंगल पूछे जाए कि आप किस एंगल पर खड़ा है कोई व्यक्ति, तो वो एंगल भी हमें ज्ञात करके बताना पड़ता है। इसी माध्यम से हम इस ऐसे क्वेश्चनों की एंगल भी देख लेते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन दिशा पूछी जाती है, कभी एंगल पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस एंगल पर कब खड़ा है, तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और हमें इस प्रकार से क्वेश्चन करने पड़ते हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इस प्रकार की अगर आपको और क्वेश्चन की आवश्यकता हो तो आप प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, कल करने वाले हैं घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। तो आज हमने एंटी क्लॉकवाइज ख़त्म कर लिया, और कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो उस घड़ी की सुइयों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। घड़ी की सुई कहाँ पर है, वो कितने प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के कितने प्रकार के उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, और आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें ज्ञात करने रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चनों की मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। उसमें मिक्स क्वेश्चन की जो टेस्ट होगा वो टेस्ट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।